गुड मॉर्निंग सभी को। टेक सेंटर की ओर से नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं किसी भी संख्या का विभाज्यता का नियम तो हम पिछले क्लास में कर चुके थे। आज हम चलते हैं उस पर एप्लीकेशन, जितने भी सवाल उस पर बनते हैं, जो सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसी सवाल को आज हम सीखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला काम विभाज्यता के नियम पर आधारित सवाल। हेडिंग है विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न। यानी विभाज्यता पर आधारित जितने भी प्रश्न होते हैं उस प्रश्न को आज हमको सीखना है। उस प्रश्न को आज जानना है कि सवाल हम कैसे बना सकते हैं, सवाल किस प्रकार से एग्ज़ाम में रहेगा। तो उस प्रश्न को सीखने के लिए हम प्रश्न लिखते जाएंगे, समझाते जाएंगे। जो स्टूडेंट पीछे वाला विभाज्यता के नियम नहीं देखे हैं तो कृपया करके उसको पहले देख लीजिए, तभी तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि ये नियम आप सीखेंगे तो सवाल बना पाएंगे, अन्यथा सवाल नहीं बनेगा। और बीच बीच में हम नियम को रिपीट करते जाएंगे ताकि आपको याद हो जाए फिर से। तो पहला हम चलते हैं कि सवाल इस प्रकार से रहेगा। सवाल है 3 स्टार 2 5 6 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा ताकि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सबसे पहला काम सवाल आ रहा है कि 3 स्टार 2 5 6 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा ताकि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ऑप्शन आपके पास रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा 0, दूसरा ऑप्शन रहेगा ए नंबर दे देते, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मान लेते कुछ भी 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 7, पांचवा ऑप्शन है नन। ABCD इसको ई दे दीजिए, नन या सभी दे देते हैं इसमें। तो सबसे पहला काम हम देखते हैं कि दिया है 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी 2 से पूरा पूरा वो कट जाए। क्या स्टार के स्थान पर होना चाहिए, या स्टार के स्थान पर क्या होगा ताकि ये 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो सबसे पहला काम आप देखिए कि 2 से कटने का नियम आपको जानना पड़ेगा कि 2 से कैसे वो कट सकता है। तो 2 से कटने का नियम, तो सबसे पहले 2 से कटने का नियम यहाँ देखिए कि 2 से कौन सी संख्या कटता है। तो यह संख्या है, तो हम लिखाए हैं कि 3 स्टार 2 5 6 में 2 से कटेगा। 2 का नियम होता है कि इकाई स्थान पर कोई सम संख्या हो, तो इकाई स्थान में इसी को बोलते हैं ना, इकाई स्थान पर कोई भी सम संख्या हो या 0 हो, सम हो और क्या हो 0, तो वह पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होती है, यानी 2 से पूरा पूरा कट जाती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये 2 से कट ही रहा है। तो स्टार के स्थान पर कुछ भी रहे तो उससे कोई मतलब नहीं है। स्टार के स्थान पर कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना, 0 भी रहेगा तो चलेगा, 1 भी रहेगा तो चलेगा, 2 भी रहेगा तो फिर भी कटेगा, 7 भी रहेगा तो फिर भी कटेगा। तो ये तो ऑलरेडी पहले से 2 से कटा हुआ ही है। तो इसके स्थान पर कोई भी डिजिट हो जाएगा तो वो 2 से पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, सभी। यानी ऐसे मोबाइल पर रखेंगे, 0 भी रख के काटेंगे 2 से कटेगा, 1 भी रख के काटेंगे तो 2 से कटेगा, 2 भी रख के काटेंगे तो 2 से कटेगा, 7 भी रख के काटेंगे तो 2 से कटेगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। यही आपका आंसर तैयार हो गया। सभी डिजिट रखने पर यह आपका 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल लिखा हुआ है आपका, बोला जा रही कि
3 2 3 स्टार 5 के स्थान पर स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा ताकि यह 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो अब बोला जा रहा है कि स्टार के स्थान पर क्या अब डालेंगे ताकि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहला काम आप देखिए कि आपका डिजिट है 3 2 3 स्टार 5। तो नियम आपको बोला है कि 3 से कटना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से नियम बोला तो 3 का नियम पहले हम ट्राई करेंगे कि 3 का नियम होता क्या है। अब उसके बाद हम सोचेंगे आगे कहानी क्या बनेगा। तो 3 का नियम हम जानते हैं कि सभी अंकों का जोड़, आप ये जान रहे हैं कि 3 का नियम होता है कि सभी अंकों का जोड़, जितने भी अंक है सभी अंक का जोड़ 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो वह पूरी संख्या 3 से कटेगा। तो सबसे पहला काम हम देखते हैं कि 3 2 5 5 3 8 8 5 13। तो 13 ये आया, तो 13 को तो 3 नहीं काट रहा है, लेकिन स्टार के स्थान पर कोई भी डिजिट रहता दूसरा तो वो भी जुट जाता। लेकिन स्टार के स्थान पर हमको पूछता है कि क्या आप डालोगे ताकि यह संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हम देखते हैं कि स्टार के स्थान पर अगर 0 डालते हैं तो 13 में जुटता 0, क्योंकि 13 ऑलरेडी इतना का योगफल है। तो यहाँ पर कुछ रहता तो 13 में तो जुट जाता, लेकिन 13 में 0 जोड़ेंगे तो क्या 13 ही पूरेगा, तो फिर भी तो 3 से नहीं कट रहा है। अगर 1 स्टार के स्थान पर रहता तो 13 में फिर जुट जाता, 13 एक कितना होता 14, फिर भी 3 से नहीं कट रहा। अगर 2 यहाँ पर रहता तो 13 2 कितना हो जाता 15। तो 15 जैसे होता तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 3 इसको काट देगा। तो आप बोल सकते हैं कि स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए 2। अब ट्राई भी कर लीजिए, 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 5 15। तो 15 आया तो ये 3 से पूरा कट भी तो रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए 2, ताकि यह पूरा संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि विभाजता का नियम आपको पूरी तरह याद होना चाहिए। जो याद कर लिए तो वो फटाफट बोल सकते हैं आंसर क्या होगा, जो नहीं याद किए हैं उसको पीछे वाला वीडियो देखना पड़ेगा। पीछे वाला वीडियो जाके देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2, तब सारा सवाल आप बना सकते हैं, नहीं तो फिर आपसे नहीं बनेगा। चलते अगले नंबर सवाल पे। ये 3 का नियम था। अब अगला सवाल देखिए कि अगला सवाल बोला जा रहा है कि स्टार के स्थान पर क्या होगा ताकि यह, स्टार के स्थान पर क्या होगा ताकि यह 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब नियम आ चुका है 4 का नियम। तो 4 का नियम है, तो 4 का नियम पहले हम सोचते हैं 4 2 3 2 स्टार 4। 4 का नियम पहले हम सोचते हैं कि 4 का नियम है क्या, और 4 का नियम में कहता क्या है कि 4 का नियम कहता है कि इकाई और दहाई, ध्यान से देखेंगे सभी कोई, कि इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या, इकाई और दहाई मतलब क्या 2 अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो सबसे पहला काम हम देखते हैं कि यहाँ 4 है, तो यहाँ पर कुछ अंक होगा, ये दोनों मिलके 4 से कट गया तो फिर आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हम ट्राई कर लेते हैं कि ऑप्शन 1, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। तो पहला ऑप्शन 1 है, तो बन गया कितना 14। तो 14 बन गया, तो 14 को तो 4 नहीं काट रहा है, ये नहीं चलेगा। दूसरा ऑप्शन है 2 रखते, तो 2 रखते तो होगा कितना 24। 24 को 4 ये काटेगा, तो 24 को 4 काटेगा, तो बोल सकते हैं कि स्टार के स्थान पर कितना हो जाएगा ये 2, स्टार के स्थान पर 2 हो जाएगा। तो 24 बन गया, तो 24 को 4 काट दिया, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2। अगर 3 होता तो होता 34, जिसको 24 ये 4 नहीं काट रहा है। और 5 होता तो 45, ये 55 होता, 55 को भी नहीं काट रहा है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2। ऐसे एक ऑप्शन मिल जाने के बाद दूसरा ऑप्शन आपको ट्राई नहीं करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 2। यही आंसर तैयार हो गया। अब अगले सवाल पर हम आते हैं कि अगला सवाल किस प्रकार से आ रहा है। देखिए अगला सवाल है कि 5 4 2 स्टार, 5 4 2 स्टार, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को। 5 4 2 स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा ताकि यह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब नियम आ चुका है 5 से विभाजता के नियम।
5 से ये पूरी तरह कट जाए, स्टार के स्थान पर क्या आप डाल दोगे कि 5 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए। तो 5 का नियम पहले हम सोचेंगे कि 5 का नियम है क्या। 5 का नियम हम फिर से याद दिला देते हैं कि 5 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी उसके इकाई अंक मतलब फर्स्ट अंक, फर्स्ट अंक में 0 या फिर 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके अलावा कोई दूसरा कोई भी अंक होगा तो वो 5 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी अंक नहीं होना चाहिए। तो पहला नंबर तो ऑप्शन 0 है ये, और दूसरा नंबर क्या है 5 है, तो एक वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों आंसर होगा। ये दोनों तो 5 नंबर में लिखा है, 1 और 3, 1 और 3 यहाँ लिखा हुआ है, तो बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 5 होगा। तो आपको समझ में आ गया कि आपको 5 का नियम क्या हो जाएगा कि 0 और 5 इकाई स्थान पर रहेगा, तो आपका आंसर यहाँ पर पूरी तरह कट जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल है, बोला जा रहा है यहाँ पर कि 502789। अब सवाल का टाइप चेंज हो रहा है। दिया जा रहा है कि यह संख्या है, इसमें से कम क्या जोड़ा जाए, इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें आपको करना क्या है कि 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो जोड़ा जाए के स्थान पर घटाया जाए भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम जो बोलेगा वही चीज़ को पकड़ के रखना कि जोड़ा जाए। ये क्लियर हो गया कि इसमें हमको कुछ जोड़ना है, तो यह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम देखते हैं कि इसमें क्या जोड़ना है ताकि यह 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ऑप्शन को ट्राई करना है कि ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं कि 3, अगर 3 इसमें जोड़ते हैं तो 3 जोड़ कर ट्राई ही कर लीजिए एक बार। अब ध्यान में रखना है कि 4 का नियम भी, 4 का नियम 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी 4 से पूरा पूरा कटना चाहिए। 4 का नियम होना चाहिए इकाई 2 अंक, यानी लास्ट वाला 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो पहले हम 3 जोड़ के ट्राई कर लेते हैं। 9 3 12 के 2, बाकी 1, यहाँ पर 8 1 9, तो 92 आया। 92 आया तो 92 में आप ट्राई करेंगे कि 4 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तब उसके बाद फिर आगे हम सोचते हैं कि सबसे पहले 92 को हम ट्राई करते हैं कि 4 से भाग लग रहा है कि नहीं रहा है। 4 दूना 8, 1 4 3 12, ये 4 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। लेकिन आप ध्यान दोगे ये 3 तो हो गया, ये ऑप्शन होगा, लेकिन एक पॉइंट आपको बोला है कि कम से कम। कम से कम मतलब सबसे छोटा डिजिट कम से कम कौन सी संख्या होनी चाहिए ताकि यह 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। 3 है तो 3 से छोटा 1 और 2 भी तो आ रहा है। 1 और 2 को हम ट्राई कर लेते हैं पहले कि 1 और 2 काट रहा है कि नहीं काट रहा है। नहीं काटेगा तब आंसर हम मार सकते हैं कि ये 3 होगा। तो सबसे पहला काम 1 को हम ट्राई करते हैं कि अगर यहाँ पर 1 हम डालते हैं 5027, इस तरफ लिखते हैं 502789। अगर हम 1 को ट्राई करते हैं तो यहाँ पर होता है कितना, 10 के 0 बाकी है, यहाँ 9, तो ये 90 आ गया। तो सिर्फ 2 अंक को हमको ट्राई करना होता है, इसलिए 2 अंक ही हम ट्राई किए थे। 90 में हम ट्राई करते हैं कि 4 से पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा क्योंकि 90 को हम डिवाइड करेंगे, तो 90 को डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा, ये 4 से पूरा कटेगा ही नहीं कटेगा। हम ट्राई कर देते हैं, 4 दूना 8 आया, 1 के 10, पूरा नहीं कट रहा है तो ये होगा नहीं। अब 2 को ट्राई कर लेते हैं कि 2 ट्राई करते हैं तो यहाँ पर होता है कितना, 91 भी तो नहीं कटेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही 3। लेकिन सबसे पहला काम ये छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो याद रखना है कि सबसे छोटा अंक को हमको ट्राई करना है, उसके बाद बड़े अंक पर ट्राई करेंगे। कभी कभी ऐसा रहता है कि यहाँ पर कुछ बड़ा अंक हो गया, वो कट गया, लेकिन छोटा अंक से भी कट रहा है। तो छोटा अंक से कट रहा है तो आपका आंसर छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा को अगर आप मारते हैं तो बड़ा आपका गलत आंसर होता है। तो ऐसे यहाँ पर दिख रहा है क्या, 3 से यह पूरी डिवाइड हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए सवाल आ रहा है। सबसे पहले एक बात और हम आप सभी को बताना चाह रहे हैं
कि जो स्टूडेंट ट्रिक सेंटर से जुड़े हुए हैं तो वो क्लास को छोड़ेंगे ही नहीं, सारे सवाल को आप ध्यान से देखेंगे ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। क्योंकि अभी छुट्टी है तो छुट्टी के समय में आप समय को यूं ही बर्बाद नहीं कीजिए, आप मेहनत कीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए तो आपको फ़ायदा होगा। हर रोज़ हम वीडियो डालेंगे, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो स्टूडेंट न्यू है इसमें, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी को समझ में आ रहा है तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए। और जो पुराने स्टूडेंट है तो उससे को तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, न्यू स्टूडेंट के लिए वो भी कंटिन्यू बने रहिए, आपको फ़ायदा होगा। तो हम चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पर दिया जा रहा है कि y के स्थान पर कौन सा अंक होगा ताकि यह 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो अब दिमाग में आ गया कि 11 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, 11 से पूरी तरह कटना चाहिए। तो 11 का नियम हमको लगाना है। तो 11 का नियम हम सोचते हैं कि 11 के नियम होता है कि अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर यदि 0 हो जाए या फिर 11 का कोई गुणज हो तो वह पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पर y के स्थान पर क्या हमको डालना है। तो पहला ऑप्शन ही ट्राई कर लेते हैं, ऑप्शन 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 ही डालेंगे तो मेरा संख्या बनेगा 16366। अब अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट ये 4 6 4 10, ये 10 आया और यहाँ पर कितना के 12। दोनों का अंतर तो 0 तो नहीं हो गया, 0 अगर होता तो फिर आपका आंसर बन जाता ये। तो हम ट्राई कर लेते हैं कि एक, अगर यहाँ पर 1 y का स्थान 1 डाल दिए, ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, 3 फिर 1 ये 6। अब यहाँ क्या हो गया, ये 4, अब ये 6 4 10 और यहाँ पर 2, ये भी नहीं चलेगा, ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं कितना, यहाँ पर डाल देते हैं 2 को डालते तो बनता कितना है 1 2 3 फिर 2 डाल दिए 6, यहाँ पर हो गया कितना 4, अब ये 6 10 हो गया और यहाँ पर 4। तो ये 10 में से 4 गया तो 6 आएगा, तो ये भी तो नहीं कटेगा। अब लास्ट ऑप्शन बचा है 5 को ट्राई कर लेते हैं कि 5 क्या कहता है, होता ही नहीं होता है। तो ऐसे लास्ट वाला ऑप्शन बचा है तो ये आंसर बनेगा ही बनेगा। ऐसे ट्राई करके आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम 5 डालते हैं तो 1 हो गया, यहाँ पर 5 डालोगे, फिर ये 3, यहाँ पर फिर y है 5 डाल दी, यहाँ पर 6, ये 4 आया, फिर ये कितना 6, 4 6 कितना 10 हो गया, फिर इसका अल्टरनेट कौन होगा ये, तो 10 इधर भी आ गया, दोनों का अंतर 0 पूर्ण रहा है। और नियम भी यही बोलता है कि अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट मतलब क्या, एक छोड़कर एक, अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर, योग मतलब जोड़, पहले जोड़ लेंगे उसके बाद उसका अंतर, जो अल्टरनेट दूसरा है उसका अंतर 0 होना चाहिए। तो वह पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगा, यानी 11 से पूरा कट जाएगा। तो जो नियम जिसको याद है तो वो तो तुरंत कर लेगा, जो नियम नहीं याद है जिसको तो वो नहीं कर पाएगा। जिसको नियम नहीं याद है पिछला वीडियो जाके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो विभाजता का नियम लिखेंगे आपको पूरी तरह दिखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला काम यहाँ पर आ गया कि 10 10 दोनों सेम हो गया, तो ये हो गया कितना 0, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 5। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब अगले सवाल पर हम चल रहे हैं कि अगला सवाल किस प्रकार से है। देखिए अगला सवाल है, एक बोला जा रहा है कि 18 से कौन सा संख्या विभक्त है, 18 से पूर्णतः कौन सी संख्या विभक्त है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया, ऊपर लिखा है कि निम्न में से कौन सा 18 से पूर्णतः विभक्त है। सबसे पहला काम यहाँ देखेंगे कि 18 का नियम हम ढूंढेंगे कि 18 का नियम हम पिछला क्लास में क्या बता चुके हैं कि 18 का नियम है कि 18 से वही भी संख्या कटेगा, वही संख्या कट पाएगा जो 9 और 2 से विभाजित है, क्योंकि 18 टूटता 9 और 2 में। तो 9 और 2 का नियम जिस पर लागू हो गया, जिस संख्या पर लग गया 9 और 2 का नियम, वह संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो सबसे पहले 2 का नियम हम ट्राई कर लेते हैं। 2 का नियम तो इस पर लगता नहीं है, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा,
क्योंकि 2 का नियम ये लास्ट में ये 3 है तो 2 नहीं काटेगा, ये नहीं चलेगा। अब ये 2 काट रहा है, 2 काट रहा है, 2 काट रहा है, ये तीनों चल रहा है। तो पहले हम अब 2 का नियम लगाना नहीं है, 2 नियम सेटिस्फाई सभी को कर रहा है। अब 9 का नियम, 9 का नियम है कि सबका जोड़ 9 से कट गया तो वह 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो हम देखते हैं 4 3 7 7 5 12 12 6 18। तो 18 आया तो 18 को 9 तो काट रहा है, 9 काट रहा है तो इसका मतलब क्या 9 भी काट दिया और 2 भी काटा। इस संख्या को 9 भी काट रहा है और 2 भी काट रहा है, तो आपका आंसर यही होगा। ऐसे अगला ट्राई करेंगे तो इसको 2 काटा तो 9 नहीं काटेगा, 5 4 9 9 3 12। देखिए 12 आया तो 12 तो 9 नहीं काट रहा। ऐसे ट्राई नहीं करना, एक में मिल गया तो आंसर ये आपका हो गया। ऐसे आपको हम सिखा रहे हैं कि आपका अगला ऑप्शन नहीं कटेगा। तो अगला ऑप्शन इसके 2 से नहीं ट्राई करना, क्योंकि 2 से काट ही रहा है। इसको अगला ऑप्शन हम ट्राई करते हैं 5 4 9 9 3 12, 12 आया, इसको भी 9 नहीं काटा, इसलिए आपका आंसर हो गया कितना ये। सिर्फ ध्यान में रखना है कि जिसका नियम हमको लगाना है तो उसमें आप देख लीजिए कि उस दोनों संख्या से कटा है तो फिर कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। चलते अगला सवाल। देखिए आगे सवाल है, लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त है। अब 45 का नियम हमको ट्राई करना है कि 45 का नियम, जो विभाषा का नियम नहीं जान रहे तो 45 का नियम भाग दे के ट्राई करेगा, और भाग दे के देखते उसका कंपटीशन कभी पास नहीं कर सकता है, कंपटीशन में कभी पास हो नहीं सकता है। तो भाग आपको नहीं देना है। तो 45 का नियम हम कल बता चुके थे कि इसको तोड़िए, 45 को तोड़ सकते हैं 9 और 5 में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले थे कि इसको अब 9 का नियम जिस पर लगेगा और 5 का नियम जिस पर लगेगा तो उस पर 45 का नियम काम करेगा। तो हम ट्राई कर लेते हैं पहले 5 का नियम किस पर लग रहा है। 5 का नियम होता है क्या, 5 का नियम होता है लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए तो 5 काटेगा। तो 0 और 5 तो 0 और 5 तो सभी में, तो ये सब में लागू होगा, तो ये क्लियर हो गया कि 5 काटवे करेगा। अब 9 का नियम जिस पर लागू होगा तो उसको हम ट्राई कर लेते, वही आंसर हो जाएगा। तो पहला नंबर ऑप्शन है कि 9 का नियम है कि सबका जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो 4 3 7 7 5 12 12 5 17, तो 17 यहाँ पर आया, ये 9 नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब 9 फेल हो गया और 5 काटा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला ट्राई कर लेते, 5 को दिए 5 काट ही रहा है। अब 4 1 5 6 5 11 11 4 15 15 5 20, तो 20 बटा 9 किए तो इसको भी 9 नहीं काटा, ये ऑप्शन खत्म है। अब ट्राई करते हैं 4 3 7 7 5 12 12 6 18, तो 18 आया तो 18 बटा 9 किए तो ये काट दिया, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो 3 5 5 6 0 ये संख्या को 45 पूर्णतः डिवाइड कर देगा। आपको ट्राई करना है सिर्फ 45 के लिए 9 और 5 जिसका नियम आप जान रहे हैं। तो अब 9 और 5 ट्राई कर लिए, तो 9 और 5 इसको काट दिया तो इसको 45 भी काटा। अगर मोबाइल से ट्राई करेंगे तो इसको 45 डिवाइड पूरा काट देगा। इसके अलावा कोई भी अंक को 45 से आप भाग देंगे वो संख्या नहीं कटेगा, तो आपका आंसर हो गया ये सी नंबर। अगला सवाल आइए, अब देखिए अगला सवाल है कि 38 से पूर्णतः विभक्त हो जाए 38। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 38 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 38 से पूरा कट जाए। जो वीडियो पीछे वाला नहीं देखे तो उसको 38 समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि 11 तक का नियम सभी को पता है, फिर 38 का नियम पता ही नहीं है। तो 38 का नियम को हम तोड़ेंगे। 38 कितने में टूट रहा है, 19 दूना 38। अब जिस पर 2 का नियम लगेगा, जिस पर 19 का नियम लगेगा, उस पर 38 का नियम लगेगा। 2 का नियम इस पर नहीं लग रहा, ये ऑप्शन खत्म। 2 का नियम इस पर नीचे नहीं लग रहा, ये खत्म। 2 का नियम होता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 कटना चाहिए, ये दोनों पर लग रहा है। अब इसमें से यही दोनों आंसर होगा। ऑप्शन छांटने का तरीका सीखिए कि ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन बचेगा 2, तो 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब 2 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। अब 19 का नियम जिस पर लगेगा वही आंसर होगा। अब 19 का नियम लगाने के लिए अब याद कीजिए पिछला क्लास को, कि 19 का नियम में हम बताए थे कि 19 का नियम कैसे आप पता करोगे। 19 का नियम पता करने के लिए आपको हम बताए थे कि 2 से गुना बगल में जोड़, बताए थे ना, कि 2 से गुना करेंगे और बगल में जोड़ कर देंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक ये 19 डिवाइड नहीं कर दे, तब तक हमको करना पड़ेगा। तो इसके लिए नियम भी बताए थे, इसका तरीका भी बताए थे। याद रखने का
कल भी बताए थे। तो सबसे पहले यहाँ हम कर देते हैं 2 से गुना बगल में जोड़, इकाई अंक को 2 से गुना बगल में जोड़ करते हैं। 2 से गुना करेंगे इसमें तो 0 गुना 2 तो 0 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये बच गया 6, 6 दूना 12, 12 इसमें जोड़ दिए, इस 7 हो गया, ये 3 हो गई, ये 4 हो गया। अब फिर 2 से गुना, 7 दूना 14, ये 7, ये 5। अब ये 57 तो दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर 2 से गुना करेंगे, 7 दूना 14, इसमें 14 जोड़ देते हैं। अब हो गया कितना 19, तो इसको जोड़ते तो 19 आ गया। तो इसका मतलब लास्ट में 19 आ गया, या 19 से कटने वाला कोई डिजिट आ गया, या फिर 0 आ गया, तो वो संख्या पूरी तरह 19 से कटेगा। तो इसका मीनिंग आ रहा है कि 19 से इसको डिवाइड करेगा, तो 19 से डिवाइड करेगा और 2 डिवाइड पहले से कर चुका है, तो आपका आंसर हो गया यही 2 नंबर। क्योंकि 19 का नियम आपको पता करने के लिए पिछला वीडियो आप नहीं देखेंगे तो 19 का नियम पता नहीं चलेगा। तो 19 का नियम आप पीछे वाला जाकर देख लीजिए, उसमें बताया गया है, 19 बताया गया, 29 बताया गया, 23 बताया, बहुत सारा, सारे कंटिन्यू जहां तक आप जा सकते हैं सारे का नियम उसमें बता दिए गए। देखते हैं अगला सवाल एक और। देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 58 से पूर्णतः विभक्त है? 58 से। तो 58 से पूर्णतः विभक्त है, तो 58 का नियम हमको जानना पड़ेगा। तो 58 को हम तोड़ के ट्राई करते हैं, नहीं जानेंगे तो इसको तोड़ेंगे, 29 गुना 2। अब जिस पर 2 का नियम चलेगा और 29 का नियम चलेगा तो वही आपका ऑप्शन होगा। 2 तो ये इस पर काम नहीं कर रहा है, ये खत्म। 2 इस पर काम नहीं कर रहा है क्योंकि लास्ट में 2 से नहीं कट रहा है, खत्म। 2 का नियम इस पे और इस पे लागू हो रहा है, तो 2 का नियम लागू हो रहा है तो पता नहीं चल रहा है। तो अब चलेंगे 29 का नियम लगाते हैं। 29 का नियम पिछला वीडियो में हम बताए थे कि 29 का नियम क्या होगा, 3 से गुना बगल में जोड़। इसके लिए हम बताए थे कि अपने मन से ट्राई करेंगे 29 को कि गुना करके, कि 3 से गुना 9 या 27 प्लस 2 29 हो जाता है। इसका मतलब 3 से गुना बगल में जोड़ करना है, तो यह ऑप्शन आपका तैयार कर देगा। तो 3 से गुना बगल में जोड़ करके हम ट्राई करते हैं इसमें कि 29 काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो 1 2 8 1 8, 8 दिया 24, 24 यहाँ जोड़ दिए, ये 5, ये 0, ये 3, ये 1। 3 से गुना 5 दिया 15, जोड़ दिए, ये 5, ये 4, ये 1। 3 से गुना 5 दिया 15, ये 9, ये 2। देख लेते हैं कि लास्ट में 29 आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि 29 इसको काटेगा। तो 29 काट दिया और 2 भी काट दिया, तो इसका मीनिंग आ चुका है कि 29 इसको 58 पूर्णतः डिवाइड कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि 58 का नियम आप याद नहीं रख सकते, लेकिन याद रखने का हम तरीका आपको बता चुके हैं कि 58 का नियम कैसे लगाना है। तो बस आज इतना ही रहने दिया, अगले वीडियो में फिर आगे हम चलेंगे। तो जिसको समझ में आ चुका है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हर एक स्टूडेंट कम से कम मिनिमम 5 दोस्तों को ज़रूर भेजिए, व्हाट्सएप पर भेजिए, फेसबुक पर डालिए, जहाँ डालना है भेज दीजिए। सारे स्टूडेंट जिसको समझ में आ चुका है तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए एक दूसरे को, ताकि और स्टूडेंट इससे जुड़ सके। चलिए रहने दिए, आगे कल आते हैं।